पूछा था नीतू ने, मैं जो अपना जिनवाणी क्यों जरूरी है वो हम बात किया था। तो नीतू हैज कम ना, नीतू ने अच्छा सवाल पूछा था कि इसको डेली उपयोग में कैसे करेंगे, क्योंकि सब समझ लिया और डेली उपयोग में कैसे करें वही अपन बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा हाँ, ज़्यादा ज्यादा अच्छी बात काम आए। तो डेली उपयोग में उसने सवाल पूछा कि अपन क्या करेंगे। उसके ऊपर एक दो स्लाइड है, वो भी लेता हूँ। फिर समय बचेगा तो इच्छा मिटामी का पार्ट लेंगे, और वो पार्ट भी डेली उपयोग में आने में काम आएगा ही। तो ऐसा क्योंकि पढ़ लिया और अगर उपयोग में नहीं आया तो क्या काम का। ये सबसे पहले तो हमने लाइफ डिफाइंड ये बात करी, एनलेस लाइफ को स्ट्रक्चर में अपना स्ट्रक्चर समझा कि हम कहाँ हैं। और लाइफ के तीन भाग, सेल्फ, ये अंदर का बात है, और बाहर का बिजनेस और रिलेटेड उसकी बात करी, यानी कि रिद्धि और सिद्धि, लाइफ इज टोटल, लाइफ इज लाइक दैट। फिर हमने कर्ता कर्तव्य, वही एक वापस हर बार जब कोई काम करेंगे किस दृष्टि से हमें काम करना है, तो वो दृष्टि भेद विज्ञान के साथ उसी का भगवान ने बार बार कहा कि जयम चरे जयम। हर जगह जय का मतलब है विवेक। जय का मतलब होता है, जय जो ही बोलेंगे वहीं जिनेन्द्र हो जाता है। जय जिनेन्द्र अपन बोलते हैं ना, जय का मतलब भेद पटकना। और जो ही भेद पटका नहीं कि वो जिनेन्द्र के रास्ते पे चला गया तो जिनेन्द्र होगा। जय का मतलब क्लैरिटी लाना, जय का मतलब अंतर समझना, जय का मतलब डिफरेंस समझना कि सही क्या और गलत क्या। तो सही है वही, गलत क्या वो मिथ्या दर्शन शल्य है। और सही अगर पकड़ में आ गया तो फिर मिथ्या दर्शन शल्य से बाहर आ गया, सही एड्रेस हमको मिल गया। कल अपन एड्रेस की बात करी थी, तो एड्रेस क्या है, वापस रिपीट करता हूँ, हमारा एड्रेस क्या है। वहीं केवल से, ज्ञाता और दृष्टा। बस हाँ, केवल ज्ञाता और दृष्टा वही हमारा एड्रेस है। वहाँ जब बार बार जाएंगे तो ये आत्मा में अगर ये बात बैठ गई, और वो बात कब बैठती है, जब एक बार भी अगर ध्यान में हमने उसको अगर अनुभव कर लिया तो वो बार बार खाने की इच्छा होगी, बार बार करने की इच्छा होगी, और ऐसा मजा आएगा। मतलब, और वो अगर मजा नहीं आ रहा है तो आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में हो, इसका मतलब ये हुआ। मात्र ज्ञाता दृष्टा में अगर आप नहीं हो, अगर आप ध्यान में जा रहे हो और विचार से संबंध विच्छेद नहीं किया, तो वो अनंत सुख की अनुभूति नहीं होगी। या दूसरा अल्टरनेटिवली ये कहें कि वो अगर क्षण पकड़ में आ रहा है तो सुख का अनुभव होगा ही। वही वर्तमान क्षण होगा। क्यों वर्तमान क्षण होगा? क्योंकि भय शोक चिंता, भय हमें कहाँ ले जाता है? फ्यूचर में ले जाता है। शोक हमें कहाँ ले जाता है? पास में आर्दान राजदान में ले जाता है। तो वर्तमान में वो आ गए, वो मात्र ज्ञाता दृष्टा, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा का जो क्षण है वो वर्तमान है। क्यों? वहां कुछ है ही नहीं। क्या है वहां? सिर्फ मैं हूं, मात्र ज्ञाता दृष्टा। भय नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, ईर्ष्या नहीं, पर पे शून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया रसवाद, कुछ नहीं। और मिथ्या दर्शन भी नहीं। क्यों? कि आप अपने आप में आ गए हो। मिथ्या दर्शन वही है ना, कि जो आत्मा मात्र ज्ञान निष्ठा का स्वभाव ही नहीं पता है, विवाह में घूम रहे हैं, वही मिथ्या दर्शन। अब सबसे बड़ी बात इश्यू क्या होता है कि मिथ्या दर्शन में हम कहीं मान लो सेवा दे रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसको भी मिथ्या बोला है। उससे कल्याण नहीं होगा, उससे देव बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे, स्वर्ग के साधन मिल जाएंगे। और ऐसे आप और हम कितनी बार स्वर्ग में जा चुके हैं और कितनी बार जाएंगे। हमने कितनी बार तिरंज भोगा है, कितनी बार देव भोगा है, कितनी बार क्या का क्या भोगा है। लेकिन मनुष्य ही एक, अच्छा देवों को डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि देवों को तो इतने सुखी होते हैं ना, उनको ये सब की चर्चा का अनुभव नहीं होता है। ऐसा करना ही है कि नहीं करना है। देव देव योनि में, इवन आज की तारीख में अपन वर्तमान पर्याय में भी देखें, जो एकदम सुखी आदमी बोला ये सब तो काम माँ का काम नहीं है, गरीबा का काम है। सही है। ये स्वाध्याय वाध्याय की क्या करना राजू? माँ का सब हम्म। कोटी है, सब जहाँ हमारे बढ़िया व्यस्तदार है, चोरा चोरी सब बढ़िया जमा। ये तो गरीब का काम है भाई, स्वाध्याय में क्या करना। माँ का भी काम है स्वाध्याय को। हाँ कोई काम, ये देव र- योनि में रई, बैठे। रईसी का क्लोरोफॉर्म है। हाँ वो देव योनि में, क्लोरोफॉर्म। देव कोई ऊपर स्वर्ग में है कि नहीं, यही देख सकते हैं अपन। देव योनि वाले को बोलना तुम शाम को स्वाध्याय में आना है, कि बैंडो दिखे कई स्वाध्याय में आना, कई करो हमारे स्वाध्याय में। आनंद की बंशिया बाजरी की करनो। ये एकदम क्लोरोफॉर्म है जोरदार। तो वो क्लोरोफॉर्म से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे कितनी बार हमने कर लिया, कितनी बार कर लिया। इसलिए हे आत्मन अब तो जाग। और ये जाग गया इसमें, मतलब इस योनि में, इस कुल में,
और इतनी स्पष्ट वाणी है, इतना। अब ध्यान के, आप ध्यान सीखो, 1 लाख तरह के ध्यान है हिंदुस्तान में। ध्यान की पद्धतियां, कोई सब का पद्धतियां ध्यान, है। तो कला बैठ जाए सब, कई का कितना ध्यान करे, भगवान ने तो वहां हाँ, बिल्कुल रखा है, कुछ रखा ही नहीं है। मार दिया, पूरा पूरा शिव बना दिया। शिव मलय मरुव गुरुवार मक्खन है, मक्खे वही मावा हुआ है। हाँ, भगवान ने बिल्कुल वहां एकदम खाली कोरा कागज, उसी को नाम बोला वितरागता, कोरा कागज। राग द्वेष में सब मंडाए हुए अपने मांडने मान रखे थे, बोलो मारने मारने को इनको हटाओ भाई। और एक क्षण में, उस एक क्षण में, ये एक क्षण ही बाकी है। अभी मैं 2-3 वीडियो देख रहा था, केवल ज्ञान के बारे में बातें ही बातें किए जा रहे, बातें ही बातें किए जा रहे, पर वो ध्यान मार्ग पे ला ही नहीं पा रहे। बहुत और ये, कंफ्यूजन है, और जबरदस्त तकलीफ है ये बहुत कंफ्यूजन। तकलीफ। बहुत तकलीफ है ये। और जो कोई चरणों में बैठ जाएगा शिव भगवान को, या ये बात कहीं सुन लेगा, किसी को अपन बोलेंगे ना आज की तारीख में कि एक क्षण का केवल ज्ञान है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। भगवान ने सब ध्यान पद्धतियां को ट्राई किया, सब पे गए भगवान। बिल्कुल। और संबंध विच्छेद करना, किससे विच्छेद करना? शरीर से नहीं। इवन सूक्ष्मतम शरीर जो है वो क्या है, हमारा सूक्ष्मतम शरीर क्या है? मन, विचार। यार, विचार से संबंध विच्छेद करना। जो ही आपने विच्छेद किया, वो विचार अभी कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो अपना प्रश्न ही नहीं है। वहीं से प्रक्रिया इरेजर की चालू हो गई। अब वो कब जाएंगे नहीं जाएंगे उसका भी अपने आप ही रुक जाते हैं। हर एक साधक का अनुभव रहा होगा, जैसे मान लो सुमंगला जी ने बोला था, शुरू में मेरे को आते थे भी नहीं आते, हर एक का अनुभव रहा ही होगा, ऐसा होता ही होगा। सिंपल, आपको ऐसा हुआ है? हाँ बताओ, आप अनुभव बताओ तो सबको एक पुष्टिकरण होगा, ये आत्मा की आवाज है, अनुभव की आवाज है। ये कोई किताब में से नहीं आ रही कि इस किताब में लिखा था। कुछ हुआ तो बताओ, नहीं हो तो भी ना पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रही हुआ तो है, ऐसा हाँ, अनुभव होता है। मतलब शुरू ब्लैंक। में सुमंगला जी आपको क्या लगा? हाँ, शुरू में तो बहुत विचार आते थे, बस आते ही जा रहे, आते जा रहे। फिर धीरे 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 रोज करने के बाद में क्या विचार कम होते थे। बिल्कुल, अभी ये प्रयास। लेटते ही से थोड़ी ही देर में बस विचार कम थोड़ी देर होते में अपने आप में चली जाती है, अप्पाणम वो सराय बस। ये बिल्कुल, सारे विचार छूट गए तो आदमी अप्पाणम, अप्पाणम का मतलब आत्मा, उसी को अपन बोलते हैं अपनत्व, उसी को बोलते हैं अपना, अपना ही प्रेम है। अंकल प्रेम मैं का मतलब, पूछूंगी, ध्यान जो आप जैसे कराते हैं सुबह और शाम, मैं दोनों टाइम करती हूँ। उसके हाँ अलावा मैं नहीं कर पाती हूँ, या थोड़ा प्रमाद भी हो सकता है मेरे। तो ये जैसे विचार की जो प्रक्रिया चलती है, मतलब एक दिन तो मुझे अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मतलब हाँ, एक क्षण मेरे को मतलब कुछ भी ब्लैंक हो गया। पर अभी जैसे सारे वापस से वही चल रही है कि विचार चल ही रहे, चल ही रहे। तो क्या प्रैक्टिस से ही ये जाएंगे? प्रैक्टिस से ही जाएंगे। हर बार अभ्यास कराना। और तप, तप उसी प्रैक्टिस का नाम ही तप है। हाँ वही, क्योंकि दस दस अपना, मिनट हाँ 10-10 मिनट ही कर पा रही हूँ मैं सुबह और शाम बस। कोई बात नहीं, 10 मिनट भी, अगर एक एक सेकंड है ना, बिजली कौंदती है, आपको हम्म। उस जहां बैठे हो और कुछ दिख नहीं रहा, एक बिजली एक क्षण के लिए कौंदी, एक बिजली चमकी, तो आपको सब दिख जाता, नहीं दिख जाता? हाँ वो तो है। केवल ज्ञान का वो एक बिजली का एक क्षण, और 24 घंटे अगर अपन लाइट जलाएंगे तो भी वो कभी दिखेगा ना, बदलेगा थोड़ा। सुबह और ये शाम जैसे आप कराते हो तो वो विचार भी मतलब ऑटोमेटिक ऐसा सब लगता हो है कि जाए। हाँ मतलब ध्यान कर रहे हैं। पर मैं खुद अगर मन से सोचूं कि मैं आज करने बैठू तो वो स्थिर नहीं होता है दिमाग। देखो, सबसे बड़ा विचार क्या है कि ये विचार के विचार अलग और मैं अलग हूं, इस विचार को पुष्ट करना। ये जो विचार आ रहे हैं ना, उनमें से हाँ। 1 लाख तरह के विचार है, उसमें एक विचार मेरा है। ये जो पृथक वितर्क में क्या होता है कि अपन कोई बात जो हमने दिन में बात करी, तो आपको ये बात का उस टाइम पे जो ध्यान में जाएंगे तब तो विचार होगा ही। हाँ। मतलब आप अगर किनारा कर रहे हो तो नाव तो चाहिए ना भाई, इसलिए उसको घाट बोला है। बिना नाव के किनारा कैसे आएगा? हाँ। तो पहले नाव में अपन बैठे, पांव धरा, तो क्या आया कि आत्मा अलग शरीर अलग, ये विचार आएगा, ये नाव है। नाव में शरीर का लक्षण क्या है? मरण धर्म है। और आत्मा का लक्षण क्या है? अनंत, अनंत काल तक वो तो मरती नहीं, जीती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, निराकार अरूपी है। ये विचार आया तो कहीं ना कहीं आपने इस विचार को पकड़ा, स्वाध्याय से पकड़ा, आगम से पकड़ा, ग्रंथ से पकड़ा, भगवान से पकड़ा, कहीं से पकड़ा इस बात को। तो बोला बाकी सब विचारों को छोड़ो और ये विचार को पकड़ो। ये पहला विचार हुआ पृथक वितर्क, यानी कि आपने भेद किया। भेद में फिर समझा कि अगर मान लो शरीर है और शरीर के नीचे मेरी आत्मा, हम दोनों जात में जोड़ा है। हर एक शरीर के आत्म प्रदेश में आत्मा विराजमान है।
और उसी आत्म प्रदेश में अपना माइटोकॉन्ड्रिया सेल सब है, सभी उसमें जीव तत्व भी है और अजीव तत्व भी है, दोनों अंदर है। हर एक रोम रोम में अपने राम बसा हुआ है। रोम रोम में राम बसा मतलब रोम रोम में आत्मा बसी हुई है। और अपने तो पहले आचार्य का नाम है आत्माराम जी है। आत्मा लोग। तो रोम रोम में राम बसा हुआ है, यानी कि ये अभी क्या, वो जो बसा हुआ कैसा है कि लोहे में अग्नि जैसे घुसती है ना, अग्नि को आप अगर मान लो लाल कर मतलब तपाते हो तो लाल हो जाता है, तो आपको क्या दिखेगा, लोहा लाल हो गया, लोहा तो काला ही है, और वो अग्नि के संयोग से ऐसा दिखता है। ऐसे ही अग्नि हमारा से आत्म प्रदेश में, चेतना में, ये पुद्गल के अंदर आत्म प्रदेश विराजमान है। हमको लगता है कि ये शरीर में ही हूँ, ये लोहा लाल नहीं है भाई, ये आत्मा अलग है और ये पुद्गल अलग है। इसी पुद्गल, जब आत्मा निकल जाती है तो इसी पुद्गल को अपने घर वाले चार उठा के ले जाते हैं और जला देते हैं। ये तो रोज देखा है। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए। अलग नहीं होता तो इसको तो बना के रखता है ना भाई, तुम अटे रुको, हमारा रुको भाई, चाहिए हमारे को ये सब। हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है, सब चाहिए हमारे घर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। हम क्या करते हैं। तो ये इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए कि ये तत्व अलग है। अभी किसको पूछना। और नंबर वन, नंबर टू, ये पहला पृथक वितर्क हुआ। फिर एक वितर्क पकड़ा। एक वितर्क का मतलब असली मैं कौन हूं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो पहला दृष्टि में क्या हुआ, भेदाभेद दृष्टि है, भेद भी है और अभेद भी है। हमारे सबके शरीर कैसे हैं, भेद रूप है। सबकी आत्मा कैसी है, अभेद रूप है। अभेद रूप, भेद अभेद। अंतर जो शुद्धतम आत्मा है, अब आत्मा का भी दो भाग है, एक कार्बन शरीर प्लस अगर शुद्धात्मा बोलेंगे तो उसको कसाय आत्मा बोलेंगे। तो हर एक की कसाय आत्मा, हर एक का पुण्य पाप की पोटली प्लस जीरो, जीरो प्लस पुण्य पाप पोटली इज अगेन डिफरेंट। बट अंदर का जो अंतरतम जीरो है वो तो सबका सेम है। शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा सबकी सेम है। अब जीरो के सामने, जीरो जो शुद्धात्मा है, तो एक वनस्पति का अगर एक पौधा भी है, उसके अंदर के जो आत्मा है वो भी भगवान महावीर जितनी आत्मा है। लेकिन उसके ऊपर जो कारण शरीर है, उसको चेतना ही एक इंद्रिय मिला, चेतना ही नहीं मिली उसको, बेइंद्रिय तेंद्रिय भी नहीं मिला। उसका कारण इतना बड़ा, और कितने लाखों वर्ष तक वो वनस्पति में घूमता रहेगा। अब वनस्पति से प्रकृति कब होगी, क्या होगी, वो कर्मों का बंधन खत्म होगा, फिर ऐसा ऐसा चक्कर चलता रहता है। वो चक्कर चक्कर में कितना ही जन्म ले लेता है ये जीव। हम भी कभी वनस्पति बने होंगे, हम कहीं निगोदी बने होंगे, हम निगोद, तिरंज होंगे, यंच, हमको पता ही नहीं करेक्ट। है। वो क्लोरोफॉर्म का इतना भयंकर मार है कि वो पता ही नहीं चला। बस क्लोरोफॉर्म कहाँ हटता है, अपनी मनुष्य होने में। जो ही हटता है फिर तकलीफ भी होगी। तकलीफ क्या होगी, मन को जो ही अपन मारेंगे, मन की आदत तो हमेशा कुरुंदी करने का, तो मन तो कुरुंदी कर मारेगा नहीं, उछलेगा। उस टाइम पे आत्मा हावी हो जाएगी। इंटेलिजेंट वही है जो स्वभाव को हावी कर दे विभाव पे। इंटेली मतलब इनसाइड, इंटेल इनसाइड, कंप्यूटर का जो होता है अंदर का पार्ट, वो इंटेल होता है। इंटेल कंप्यूटर नाम इसलिए रखा है कि तो इंटर वो जो अगर निकला था तो वो कंप्यूटर चलता ही नहीं। नहीं चलता है। बराबर, इंटेल कंपनी बोल रही है। इंटेलिजेंट वही है जिसका स्वभाव हावी हो जाएगा विभाव के ऊपर। बिल्कुल। तो ये पहले पृथक में था शुक्ल ध्यान के, ये जो सीढ़ी है। अब शुक्ल ध्यान में पहली में नाव आई, नाव में से हमने एक को पकड़ा, एक का पकड़ा। अब वहां मुख्य क्या है कि उस दूसरे विचारों को बिल्कुल अंदर नहीं घुसना। ये विचार जो दूसरे हैं क्या है, वो भूत और भविष्य है। मन की जो आदत है ना, ये तो या तो आपको फ्यूचर में ले जाएगा या आपको भूत में ले जाएगा। या तो गाड़ी देखते देखते पाचे के देख, पाचे के या पाचे का, तो गाड़ी ठुका देगा बोले। गाड़ी पाचे देख कहाँ दिखा रहे भाई। पाचे ज्यादा ही देखना है तो आलोचना करनी, पाचे देखना अभी अनेकांत है। एक तरफ आलोचना करते हुए पाचे देखना पड़े। देखना, तो आगे मिरर लगा देना भी, तो पाचे मत मुड़, आपको मत मुड़। आगे मिरर लगा, पाचे मिरर में देख। देख ले कुछ एक। तो कहने का मतलब है, जो शुक्ल ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान का ये जो प्रयोग है, अब वो गायब हो गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे इतने सारे लोग जो बता सकते, सारे साधु संत बता देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उनको अनुभव नहीं है इस चीज का। एक लेकिन थ्योरेटिकली पहले क्लियर होना। थ्योरेटिकल भी मैं आपको बताता हूँ कि 60% शायद क्लियर नहीं होंगे, 70%। बहुत चिंतन जाता है, अनुभव से कुछ रिलेट करते हैं, 10 जगह उसको बात को समझते हैं, तभी बात घुसती है कि हाँ ये ऐसा चल रहा आचार्य है। भगवान दिसंबर से लेकर अप्रैल तक किसी से नहीं मिले। निश्चितकालीन साधना में भगवान बिल्कुल एकांत में, कोई नहीं आता, नो बडी, नो बडी कैन कम। वो 4 महीने भगवान के खुद के लिए, ये हाँ, ये साधना 3 से। लेवल। हाँ, 3 लेवल जो है ना, पृथक वितर्क, एक वितर्क, एक वितर्क, और उसमें वितर्क भी। एक वितर्क में क्या होता है, जब ट्रांजिशन होता है वो विचार,
तो विचार हो रहा है, एक वितर्क विचार मतलब निर्विचार, वहां विचार नहीं मतलब ट्रांजिशन नहीं है, विचार स्थिर है। विचारों का विचार एक तो रहेगा ही, मात्र ज्ञाता दृष्टा। और विचार अगर बदलते हैं, वितर्क मतलब एक एक विचार को वितर्क बोले, और वो वितर्क अगर बार बार बदलते हैं उसका नाम विचार है। अब एक वितर्क तो रहेगा ना, आत्मा का मात्र ज्ञाता दृष्टा तो उसका स्वभाव है, उसको आप कैसे मना सकते हो, उसको कैसे मिटा सकते हो। अब जो ही वो विचार बंद हुए यानी कि एक पे स्थिर हो गए मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो लास्ट। तो पहले तो क्या किया, विच्छेद कर दिया। विच्छेद करोगे तब होगा ना। विच्छेद किससे, कि विचार मेरे है ही नहीं, नहीं आपसे क्लियर है, तो उसमें वो विचार आपको बुलाएंगे। देख देख मेरा भी कल क्या होगा दुकान का, देख देख मेरे पास्ट में किसको झगड़ा हो गया था, देख देख, ऐसा करके हाँ, वो आतंकित करेगा अपने को, आत्मा को। अब बिल्कुल उस टाइम बोला कि उसको हाथ जोड़ दो, मेरे को 5 मिनट तो करने दे भाई, तो बाद में आ जाएंगे अपन, मिलेंगे वापस, तुम बैठ वापस, तो आएगा तो बैठा रहेगा, तुम बैठो अभी कहीं, मैंने 5 मिनट बैठो बोलेगा यही। हाँ। हाँ, ऐसे अगर मन में ये भेद विज्ञान प्रकट हो गया ना, तो बार बार उसको हाथ जोड़ेंगे, अभी तो बस मेरा बहुत कल्याण कर दिया, अब मत आ भाई। अब वो बोलेगा नहीं आया तो तुम्हारा दुकान बिगड़ जाएगा, तो क्या करेगा। हाँ तो है मेरे पास भाषा समिति है, देख लूंगा, मैं भी वीरपुत्र हूँ, तुम्हारा डरा मत। दुकान का क्या होगा तो मैं दुकान का मैं संभाल लूंगा। मेरा थप्पी को कैसा, मैं आत्मा नहीं बेचूंगा, उसको बोल दूंगा, धीरे से बोलूंगा, भैया ये ऐसा थप्पी लगा, मैंने समझ में आ गया, मैं अब मैं आत्मा नहीं बेचू। थप्पी का महीना है, थप्पी में आत्मा बेच दूंगा। कई बात करो, थप्पी जमा हो गए, चाय की पेटी 2 जमा में आत्मा बेच दूंगा। शाम को एक आदमी ग्राहक के नहीं गया तो उसको ड्राइवर के पीछे पड़ के मैं आत्मा बेच दूंगा, मैं नहीं करने वाला भाई, अब तो मैं सजग हो गया हूँ। बिल्कुल समझ में आया, डेली लाइफ में रोज रोज होगा, दिल्ली किसी भी होगा। रिश्ते के साथ होगा। भाई के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, बच्चे के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, कहीं भी होगा। आत्मा नहीं बेचनी, और बाहर का काम भी तो करना पड़ेगा ना। वो दुकान में सामान नहीं दिया जाएगा तो कल फोन आएगा तो बच्चे और ज्यादा आत्मा खराब हो जाएगा। हमारा हम जानो बेड़ी राजू, छूट को तो है कौन, अभी अपन खा रहे हैं ना, कमा खा रहे हैं, तो छूट का तो नहीं है। तो बोलना तो है, लेकिन आत्मा भगवान का उतना ही बोलना है कि तू इरियापथिक में रहे। वो उसको सांप्रदायिक बोला है। जो ही आत्मा का ऊपर जो उठता है ना वेग, वो वेग उठता है, वही तो बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाता है, वही सर आपको गड़बड़ कराता है। ये भाव में लेके जाता। हाँ, वो सब सारा गड़बड़ का मतलब अच्छा, स्वस्थ होना मतलब स्वयं स्थित हुए तो शरीर अपने आप साथ में सद जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, आप आत्मा को साध लो, शरीर सद जाएगा, बिल्कुल हेल्थ हो जाएगी। क्योंकि कार्टिसोल और फलान जो निगेटिव हार्मोन्स आएंगे ही नहीं। फिर भी आपका काम तो हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा, सॉरी, कार्य हो रहा है, सही डिफरेंस है ना। पर कार्य हो रहा है और काम नहीं होगा। कार्य के साथ जब आत्मा लगती है और अगर उछलती है, या बॉइलिंग पॉइंट पे आती है, या क्रोधित सब होती काम है, या लाल होती है, या कार्टिसोल करती है, आपकी डॉक्टर साहब की भाषा में फ्लाइट और फाइट एक्सपीरियंस वो उसमें जाती है, वो सारा नुकसान करती है। अब फ्लाइट फ्लाइट का भी भगवान ने मैकेनिज्म दिया, अपन आकुदन फ्लाइट फाइट, आकुदन फ्लाइट फाइट, अरे 24 घंटा तो कहीं फ्लाइट फाइट का एक्सपीरियंस करा था भाई। अपना मन क्या कराता है, एक बार कभी मान लो सांप आ गया तो भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि सांप से दूर भागते अपने, बोला एकदम एड्रेनलिन ग्रंथि एकदम एकदम वो हो जाती है। तो आज वो फट से उसको फाइट करने के लिए जगह एकदम ताकत, अपने एकदम ताकत आ गई, मेरे को कैसी ताकत आ गई, वो मैकेनिज्म है। पर आकुदन आकुदन वगैरह मैकेनिज्म करेगा तो क्या, वो सब खराब कर देगा, बॉडी को खराब कर देगा। ये बिल्कुल इसका फिजियोलॉजिकल इसका मीनिंग है। ये तत्व इतना जोरदार है, आपको किसी भी एंगल से इसको आपको फायदा, कोई भी एंगल से आप देखो। स्वस्थ का मतलब क्या, हेल्थ बोला है। अब हेल्थ से डॉक्टर साहब, आर यू एबल टू कनेक्ट कि जो स्वस्थ में रहेगा, आत्मा में राम रसायन तुम्हारे पासा, उसकी बॉडी अपने आप सही हो जाएगी। तो क्या हुआ, एक तरफ तो ड्यूअल फायदा हुआ, एक तो आत्मा का स्कार हटा और एक शरीर भी सही हो गया। एक से कितने फायदे करा दे भगवान। मुख्य लेकिन हमारे क्या है, शरीर का फायदा हमारा मुख्य नहीं है, क्यों। ऐसे शरीर के फायदे तो हमने कितनी बार कर दिए, वापस आएंगे। मुख्य फायदा क्या है, हमारा आत्मा का स्कार, और साथ साथ में तो बाई प्रोडक्ट आ रहा है, तो तुमको क्या तकलीफ है, शरीर अगर अच्छा रह रहा है तो तुमको तकलीफ नहीं है ना भाई। ये जो डेली लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। हाँ। और क्वेश्चन ये जो दूसरा, मानना जानना ठानना, ये जो सप्तभंगी है, सबसे बड़ी बात है। जब भी आप बात कर रहे हो, बात करते हुए आपको संवाद भाषा समिति, उसका मुख्य गुण अगर एक कोई है तो सामने वाले के एंगल को पहले समझना, पहले उसकी बात को बोलना। दूसरी बात, जब आप अनेका दूसरी, पहले वाले को कोई एंगल हो सकता है, आप डिफर कर सकते हो, उनका एंगल अलग हो सकता है, आपका एंगल अलग हो सकता है। वो छत बोल रहा है, पंखा बोल सकते हो, पर पहले ही स्टेप में झगड़ने की बात ही नहीं निकलनी चाहिए।
पहले ये बोलना है कि आप जो बोल रहे हो भाई साहब ये छत है, हाँ यार छत तो है, छत है, इस एंगल से छत है, लेकिन मैं पंखा बोल रहा हूँ अपने साथ कमरे में तो 5 ही है, तो 2 और लाने हैं पंखे, तो मैं इसलिए पंखा बोल रहा था। हाँ तो बट पंखा है, तो आप छत कैसे बोल रहे थे बता दो कि नहीं नहीं, मैं तो आपने पूछा ऊपर, तो छत तो ऊपर है ना, मैंने कहा हाँ ऊपर है। वो बात में झगड़ेगा नहीं, पंखे की बात आएगी तब छत के लिए तो झगड़ेगा, अपनी बात को वहाँ सही अर्पिता अनर्पिता सिद्ध। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है शातवाद। शातवाद का मतलब रेफरेंस लेकर के आप बात करो, इस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो धीरे से आप उनको बात रखना आना चाहिए। पहले आपकी उनकी बात बोलोगे ना तो वैसे भी वो सुन ही लेगा। आप बोल रहे हो छत है, पर एक मैं बात बोलूँ, आप नाराज नहीं हो तो, मेरे को पंखा क्यों लग रहा है, मैं को बोलना चाहता हूँ, फिर आप बताना क्या पंखा है कि नहीं है। ऐसा अगर बोलेंगे, हाँ वो फिर बोलेगा हाँ बताओ बताओ, या हूँ कैसे का, आप नाराज तो नहीं हुए, एक बात क्यों भाई साहब, तो बोला हाँ आप बोलो क्या है। ऐसे ऐसे ही करेगा ना कि मैं तो नाराज हूँ शुरू। वो नाराज क्यों भी हो सकता है, अगर पहले का कलर बहुत ज्यादा हो तो फिर ऐसा बोल सकता है, वो भी हो सकता है। हमारा तो हूं नहीं कौन, जो कल वो बोल रहे थे अखिल जी, है। हाँ है, वो क्या अखिल पहले जी लेवल। अपना सही है। इसलिए समभाव को लोगों ने क्या समझा है, समभाव का मतलब चुप रहना और बोलना नहीं है। इसलिए वो सम का जगह विषम और दबा रहा है। वो विषम दबाता 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 फिर एकदम कभी फूटेगा तो सारे गड़बड़ हो जाएंगे। प्रेशर कुकर है। क्योंकि हम शास्त्र में नहीं आए, शातवाद को नहीं समझा, हमने अनेकांत को नहीं समझा, हमने होलिस्टिक क्या होता है समझा नहीं, इसलिए ये तकलीफ होती है। इसलिए इस बात को अनेकांत होलिस्टिक, ये जो है ना सम्यक दर्शन, समय होलिस्टिक में 360 में सब आ जाता है। बिजनेस में क्या होता है, आदमी को मेरे को पैसे चाहिए, एम्प्लॉय को नहीं चाहिए, अनहोली काम है ना, आपको तो चाहिए, जो चीज आपको पसंद है उसको पसंद नहीं है। अब उस तरह से सोचेगा ना आदमी तो ऐसा होगा कि हमको तो बाजार को खाना है ना, तुम्हारे एम्प्लॉय की तनख्वाह थोड़ा खाना है। एम्प्लॉय सेट को खाए, सेट एम्प्लॉय को खाए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम बाजार को खाओ ना, पूरे बाजार तो अनंत है, कितना खा सकते हो, आपकी ताकत होनी चाहिए, जितना चाहिए तुम बाजार से खा के पैसे ला सकते हो कस्टमर की जेब से। आपस की जेब में मत काटो ना, आपके जेब काट रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको पैसा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि एक दृष्टि से सही है। वो दृष्टि बहुत संकुचित है, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो 360 नहीं है। उनको लगे कि मैं आदमी को इतना काम दूं, इससे काम से इतना बाहर से और ऑर्डर लाऊं तो मेरा और पैसा बढ़ जाएगा, फ्लो को बढ़ाना, इसको मैं दूंगा तो वो तो नगण्य है। मैं जो दूंगा वो बिल्कुल है, जो आएगा बहुत ज्यादा है, आप किसी बिजनेस में प्रूव कर सकता हूँ, जैसे मैं हैव डन 300 टाइम्स। जो आप बाजार से लाओगे वो बहुत ज्यादा होगा और उसको दोगे बहुत कम होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप उनको ऐसा तैयार करो, हमारे पास होमवर्क नहीं है, उसको बताने का तरीका नहीं है, इसलिए अपन उसको बताते नहीं है, और फिर उसमें से कम कम करके तो भागी जाएगा, नया आदमी आएगा उसको सिखाने में और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम सही नष्ट करने का ही पूरा काम पूरा समझ नहीं पाते, हमारा टाइम नष्ट हो जाता है। तो ये बिजनेस में ऐसा लागू पड़ता है, रिश्तों में ऐसा लागू पड़ता है। रिश्तों में अगर आप आस्ती नास्ती आस्ती व्यक्तम ये अगर सीख गए, तो आपका दिन भर में भाषा समिति ऐसी होगा, आदमी को सामने वाला मधुर लगेगा। मधुर का मतलब थोड़ा जय जिनेन्द्र किया तो मधुर हो गया। जय जिनेन्द्र बहुत मतलब भगवान की आप स्तुति कर रहे हो, अच्छा नाम ले रहे हो, बट आपका इंप्रेशन जय जिनेन्द्र से सही नहीं होगा। जय जिनेन्द्र बोला और आपने बाद में अगर मत्तेक नहीं हुआ, विचार नहीं मिले, तो वो जय जिनेन्द्र लंबा ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। ऐसा तो विचार सामने वाले का क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, एंगल क्या, अर्पिता निर्पिता सिद्धे, ये बहुत बड़ा। भाषा में अगर एक शब्द भी पकड़ लिया आपने, बहुत सारे लेस सेक मैंने पूछा था, श्रवण करने का मतलब पहले वो, श्रावक का मतलब ही श्रवण करना, पहले वो बोलेगा, फिर मैं उनको उसकी बात को समझूंगा, पहले उसकी बात बोलूंगा, फिर अपनी बात बताऊंगा। आप अगर 10 में 9 प्रयोग करके मेरे को बताना कि नहीं यार फिर भी हो गया, अब जो पुराना कुछ जमा हुआ है तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम पूरा वो जो तपेली एक ही दिन में साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको एक एक बार तुम ऐसा बोलोगे, 4 बार 5 बार 10 बार, उनको लगे यार कोई बदल गया, क्या हो गया इसको। मेरी बात समझता है हर बार, सही है। तो धीरे धीरे वो बर्फ पिघलेगी, जो अंदर ठोस जमा हुई है ना कि साला तो आदमी बेकार है, वो धीरे धीरे फिर आदमी एकदम नहीं होगा। एकदम करेंगे तो लफड़ा होगा। एकदम आप अपेक्षा ही मत रखो, और उतना अपने अहंकार को, अपने तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, अपना अहंकार को साइड में रख देना। वो बोल रहा है, कुछ भी बोल भी आता है उस टाइम में सुन लेने का, लेकिन वो सुन रहे हैं जागृति से। क्यों कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं और मेरे को और उस कारण डालना है, ये जागृति है। पहले भी शायद आप पहले भी सुन रहे थे, लेकिन वो दमन हो रहा था पहले। ये इतना फर्क है, पहले दमन से दबा रहे हैं तो उठेगा, और जागृति से है कि मेरा स्कार नहीं डालना है, मेरे को मात्र ज्यादा रहना है, तो निजरा होगी। कितना फर्क पड़े, अवेयरनेस का कितना फर्क पड़ता है।
तो आप जब भी ऐसा मौका आएगा, प्रसंग आएगा, तो आप पूर्व तैयारी, मतलब अपनी जीने का एक तरीका है कि मान लो होली है, होली में सब रंग लगाएंगे, आपको पता ही है। तो एक होशियार आदमी क्या करता है, साला मुंह पे सब जगह तेल लगा दिया, पहले बोला मैं टिक नहीं लूंगा। ऐसे हमको तेल लगा के निकलने का, क्या ये हथड़ा है, ये हथड़ाएगा आपने, इसको मैं असर ही नहीं आने दूंगा, अपनी बात निकाल दूंगा, अपने बोल दूंगा, नम्रता तो बोल दूंगा, और अपने यहाँ तेल लगाया हुआ, मेरे तो कलर लगेगा ही नहीं, मैं वितरागी हूँ भाई। हमारा रंग लागी, भगवान का रंग लग गया, अब तो कहाँ रंग लगाएगा। ध्यान में जाके आए, वो क्षण को मैंने महसूस किया, ये दिन भर फिर काम आएगा। फिर आप देखो 1 महीने बाद ही अगर ये, अच्छा शाम को गलती होगी, एक दिन में सारा का सारा हो जाएगा जरूरी नहीं, तो एक सिंपल दूसरी सिंपल को इतनी नहीं कोसे कि यार तूने सिंपल तूने ध्यान नहीं किया तो क्या किया तूने, ऐसा नहीं। उस सिंपल का धन्यवाद करो, वो तैयार तो है। अब 2 सिंपल हो गई, एक सिंपल जो गड़बड़ कर रही है, एक सिंपल उसको बोल रही है। अब ये वेद विज्ञान की धारा दिन भर चलेगी, एक आदमी के अंदर 2 हो गए, या एक के सुनो। अंदर दो। दूसरी सिंपल उसको बोलेगी कोई बिल्कुल बात सही। नहीं, आज भूल गई तो कल ध्यान रख, प्रत्याख्यान करो वापस कि कल जब ऐसा प्रसंग आएगा तो नहीं करूँ। धीरे 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 आपको महीने 2 महीने 6 महीने में देखना, आपको लगेंगे क्या होगा, एकदम शांत हो गया तो कुछ, और वो कर आदमी बदल जाता। देखिए सही है। सामना। हाँ बिल्कुल। हम बदल। हम हम कभी उनकी बात सुन रहे हैं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है, हम खुशी डिजर्व करते हैं, हम मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना चाहते हैं, इसलिए। तो वहां सही। अहंकार अपने आप चला जाए, अहंकार तिरोहित हो जाएगा, अहंकार रहेगा ही बिल्कुल। नहीं। हमें तो, अच्छा अभी अहंकार किसको बोलते, मतलब संस्कार किसको बोलते हैं, जो ऐसे अहंकार रूपी संस्कार पड़े उन हैबिट्स को हम संस्कार बोलते हैं, एक्चुअली सो कॉल्ड दोज आर अहंकार। बिल्कुल मन हमारे बुद्धि अंदर क्रोध संस्कार। क्रोध क्रोध आ जाना, ये आ जाना, झूठ बोलना, माया करना, ये हमारे अहंकार रूपी ऊपर जम गया आत्मा, इसलिए हमको संस्कार बोलते हैं। वो बिल्कुल संस्कार नहीं, संस्कार का मतलब है संस्कार, ये संस्कार। अहंकार है। तो अहंकार का मतलब ये कार्बन से है, उसको आपको कार को हटाना है, और उसका हटाने का एक ही औषध, परम औषधि है, मात्र ज्ञाता दृष्टि। पकड़ पकड़ के उसको भगवान ने 12 साल तक अपने कर्मों को पछाड़ा। वो वैसे विचार जैसे आपको आ रहे हैं, वैसे भगवान महावीर को भी आते थे, बिल्कुल। लेकिन वो पछाड़ देते थे, भाई अभी मैं मात्र ज्ञाता ध्यान। दृष्टा में। धीरे 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 वो सब चले गए, अरिहंत बन गए, भगवान बन गए। तो हमारी प्रगति होगी इस जीवन में होगी, कितने भव अगर आगे भव जो भी हैं, हमको तो भव का आगे चिंता ही नहीं। उस क्षण में जिस बैठे हैं, उस दिन अगर अच्छा निकला, कल के यस्टरडे से अगर आज अच्छा निकला, तो समझ लेना कि मैं तो, मेरा अरिहंत का काम हो गया। बिल्कुल। फिर एक एक स्टेप, भाई बद्रीनाथ का अगर एक कदम भी लिया और एक कदम लगा कि मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूँ, तो अपने समझ लेना का बद्रीनाथ है। लोकोक्ति में लोक भाषा में तो ऐसे बोला जाता है ना कि मान लो पिताजी गए घर से। हाँ। और रेलवे स्टेशन पे पहुंचे ही नहीं, और घर पे हाँ। किसी ने पूछा पिताजी कहाँ गए, बोला बद्रीनाथ गए, और अभी तो बद्रीनाथ गए। स्टेशन, ऐसे ही सही बोलते हैं ना। सही। बिल्कुल सही। तो ऐसे हमको एक दिन पकड़ लेने का, वो एक दिन वो वर्तमान क्षण मेरा है। अगर वर्तमान प्रगति दिख रही है तो वो होने वाला ही है, वो हो, वो अपना प्रगति हो जाएगी, उसकी हमको टेंशन ही नहीं है। मैं आगे मूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस उतना देखने का। इसी ये अनेकांत मैंने में कल वो वाला जो है ना, आपने जो बताया ना, एक बार आपके मुंह से वापस बताओ एक बार, बहुत अच्छा लगता है। मैंने 10 लोगों को बताया ना, 10 लोग इतने खुश हुए। ये घड़ी है और ये मोबाइल नहीं है। भगवान की वाणी को हाँ, कोई नहीं पकड़ सकता, भाषा समिति। भगवान की वाणी को, भगवान सत्य को पूरा बोल ही नहीं सकते। नहीं अब बोल आस्ती सकते। आस्ती में मान लो ये घड़ी है, अब हाँ। घड़ी में कोई एक, देखो आदमी को अपना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी आदमी किसी पर्सपेक्टिव को लेकर है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो पहले बात तो ये मन में ले लो कि हर आदमी का कोई ना कोई व्यू होता है। कोई भी आदमी जब बोलता है तो क्या बेसलेस बोलता है, उसका नहीं। कोई ना कोई आधार होता है। आधार हो सकता है वो सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा, बट उसका आधार तो होता ही है। चोरी का भी आधार होता है ना, मैं हाँ। मजबूरी है, मेरे को मदद नहीं कर रहा है तो मैं तो रात को चोरी करूंगा। चोरी को ना, तो वो रात को संत मिले बोले वो रोने लग गए। रो मत, तो क्या चाहिए? उसका भी आधार तो है ना। बिल्कुल है। अगर हम रात को बोला मेरे को सपना आया, तो मेरे सपना आया, सपना मेरी हकीकत है, मेरे को सपना आया, वो भी तो आधार है। उसका सपना आया वो तो हकीकत है ना। अब हकीकत वो सपने में आया वो हकीकत है, वो दूसरा सवाल है, बट मेरे को सपना आया वो हकीकत है। वो सच है। तो बेस क्या है, सब कुछ ओके है। अब तो बोला सब कुछ ओके में है, तो सत्य को पूरा बोल नहीं सकते। आस्तिक का मतलब अगर मोबाइल है, ये अगर मोबाइल है तो ये पेन नहीं है, ये किताब नहीं है, ये हाथी नहीं है, ये सब गाय सही है। नहीं है, दुकान हाँ। नहीं है, सब सही बोल रहा है वो। और लाखों जरूर बोलते ही रहो। बोलते गिनती रहो तो चीजें भी नहीं है। सत्य पूरा नहीं होगा। हाँ। कितना भगवान ने बताया, मतलब ऐसा सुन सुन के तो जो सही बोला है, ये अपन ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल। देखते हैं ना,
हाँ तो इसलिए सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ सर्व उनको पता है कि अगर भगवान को मान लो पेन नहीं है, तो किसी ने हाँ बोला मोबाइल नहीं है, तो वो पहले से जानते हैं, तो गुस्सा नहीं होंगे। हम तो पहले से जानते नहीं, जो बोला पेन नहीं है और मोबाइल नहीं है, बस तो बाणु के कहने दिमाग खराब करो, ऐसे बोलेंगे। पेन भी ना, मोबाइल कर ले आए तो ऐसे बोलेंगे हम, क्योंकि साधारण है। भगवान भगवान है, तो उनको आस्ती नास्ती सब पता है। इसलिए बोला पेन पेन है, तो बोला मोबाइल नहीं है, बोला ये नहीं है, बोला वो नहीं है, उसमें कुछ गुस्सा नहीं होता। और हम तो एक सेकंड गुस्सा हो जाएंगे, भाई आप पेन में तो मोबाइल कर ले आओ, दिमाग खराब है कि भाई, इररिलेवेंट बात कर रहा है। दोनों इररिलेवेंट सही करा नहीं कर रहा, बात तो सत्य है ना। सत्य बात बात तो सत्य है, वो मोबाइल नहीं है। आप कितना बोलेंगे है तो नहीं, पूरा सत्य, इतने साल तक बोलते रहेंगे तो सत्य पूरा बोल ही नहीं पाते। नहीं बोल सकते सत्य को भगवान की वाणी। अनुभव करते बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हैं। ये, आप बोल नहीं सकते पूरा। भगवान की वाणी इतनी बड़ी है, सब सत्य है। विनायक को बिठा दे बोले तो जज कर, अब वो बोलता ही जाता है, ये पेन नहीं, घड़ी नहीं, मोबाइल नहीं, पर्स नहीं, तो वो भी सब सच है। और एक बोल रहा है ये लैपटॉप है, तो वो सच है, वो भी सत्य और वो भी सच, ये हाँ भगवान की शासन वाणी। और बहुत सही अ, बात। जोरदार पॉइंट है ये, अच्छा वो जरूर। तो बहुत ये जोरदार। स्वरूप बहुत बात करती, मैं आत्मा हूँ, आत्मा मुख्य है। अब वही ऐसा बोलते हैं ना बहुत बार कि सूरज प्रकाश खिड़की से आता है, उसको खिड़की दिखती है, लेकिन सूरज से आता है। कोई बोलता है खिड़की से आता है प्रकाश, वो सही है। दूसरा बोलता है खिड़की से नहीं, सूरज से आता है, तो वो भी सही है। अब बोले शरीर चल रहा है, तो सही है भाई। और शरीर को सूरज कौन है, आत्मा चला रहा है, हाँ वो भी सही है। आप जब भेद विज्ञान हो गया तो आपको कोई झगड़ा है ही नहीं। भगवान ने इतनी व्यापक दृष्टि दे दी, व्यापक दृष्टि का नाम ही समय दृष्टि। यू आर सो मच कॉम्प्रिहेंसिव कि सब कुछ उसमें समा जाता है। पानी का बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल होता है, उसके अंदर अपने अपने लोग में पानी का बॉटल बोलते हैं, तो पानी अलग और प्लास्टिक अलग, तो बोलते हैं पानी का बॉटल। ऐसे ही हमारा ये पड़ा हुआ घी का मटका, अरे मटका तो मिट्टी का, घी अंदर डालते हैं। ऐसे ही मिश्री लाल जी है, अरे मिश्री लाल जी नहीं, मिश्री लाल जी का आत्मा अलग, मिश्री लाल अलग। ये दो अलग अलग करेंगे तो ये क्या, हमारा बोलने बोलने में ऐसा अहंकार ऐसा चिपक गया, और विचारों में साथ तो इतना चिपकता है कि बस मैंने बोला वो सही। ये अहंकार है ना, सुनने के लिए तैयार नहीं है, पे सुन तो लो सामने इसलिए बोला श्रावक। सबसे पहला भगवान ने क्या, लिसनिंग। लीडरशिप या आगे आपको लीडर वही है जो पहले सुन रहा है, वही लीडर बन सकता है। और वो आप सुन रहे हो तो आपका भी कोई सुनेगा। कोई आपकी सुन नहीं रहा है, इसका मतलब आपने भी उसको अवेलना करे, कभी सुना नहीं ढंग से, या कहीं कहीं शासन में तकलीफ हुई है, क्यों नहीं सुन रहा है। आज मान लो ये आदमी नहीं सुन रहा है, तो अपन के रास्ते में चल रहा है, उसको बोलते हैं भाई यार को एयरपोर्ट किधर है, तो सुनता कि नहीं सुनता है। नहीं सुनता है ना कि एयरपोर्ट इधर है, वो फोन पे बात करो तो नहीं सुनेगा, बात अलग है। सुनता ही नहीं सुनता, कोई भी अनजान आदमी सुनता कि नहीं सुनता है। सुनता है। सुनता है, सुनता है और बताता है। जब अनजान बता सकता है तो हमारा क्यों सुन रहा है। तो कहीं के पीछे पड़ रहा है, उसका भी रास्ता है। रास्ता यही है कि अब तो स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे उसका पेशेंस रखना पड़ेगा। आज हमने ध्यान किया, आज बात किया, कल हमने संवाद किया, कल से हो जाएगा ऐसा नहीं। आपको रिपीटेटिवली इसको करना पड़ेगा। स्वरूप बोध में ये अशुभ पाप पुण्य, तो बोला ना पूरा बॉडी, ये सोल है अंदर, पूरा ये पाप और ये अजीब। अब इसके सोल अलग है और ये शरीर अलग है, ये दो अलग अलग देखना। और ये जाने की विधि क्या है, जीते जी मरने की विधि, यानी कि शरीर से मरने की विधि, और मृत से अमृत में जाने की विधि क्या है, ठाणनम मोणनम जाणनम पण दूसरा। शरीर है मृत धर्म, मरण धर्म, और आत्मा है अमृत। तो अमृत पान कोई जूस की गिलास नहीं पी रहे देवता लोग जो आए थे। अमृत पान का मतलब वो आत्मा में रमण कर रहे, स्व रमण राजू, आत्मरमण ही अमृत पान है। अमृत मतलब जो मरता नहीं, उसका पान होता है। मात्र ज्ञाता दृष्टा में रस पीते हैं, वो रस की अगर बूंद आपको नहीं लग रही है, और वो अगर नहीं आ रहा ध्यान में, तो आप संबंध विच्छेद नहीं कर पाए विचारों से, ऐसा समझने का। और संबंध विच्छेद हुआ तो आपका रसपान चालू, विचार आ रहे हैं तो भी रसपान चालू है। विचार आप भले आए, इट डजेंट मैटर। मान लो आपने संबंध विच्छेद कर दिया, गली में कोई दो आदमी घूम रहे हैं, अगर वो घूम रहे हैं तो भी आप अंदर नहीं है, तो वो मजा तो है ही है। और नहीं घूम रहे हैं तो भी अंदर वही मजा है। मजा कब नहीं है, जब आप उसको पकड़ के हाथ खींच के लाते हो, वो हाथ नहीं खेते। संसार भगवान ने क्या बताया, कषाय को संसार बताया, इस आसक्ति को संसार बताया। गाड़ी बंगले से भगवान को कोई दिक्कत नहीं।
उसमें आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या है? ये मेरे कल्याण रूप है। अरे भी कल्याण रूप है तुम्हारे का, आंख में नाक में एक बिंदी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ क्या बोलते हैं, एक वाली भी नहीं रखेंगे तुम्हारे, सही सब कल्याण रूप यहीं छोड़ देंगे। और दो आदमी और बता हुआ है कि निकाल जो, भूल गया था। सही रहमान है। जाके बोलते, निकालो निकालो, भूल गए भूल गए। दो अपना लाते हैं, तो समझना पड़ेगा। अगर दिमाग, घर वाला का दिमाग खराब हो तो समझना भी निकालो, हटे रहेगी वो। हाँ रह गए। हाँ, हाँ। ये पूरा जो है ना, विचार से भाव कर्म, यहाँ से विचार होते हैं, उच्चार जब अपन बोलते हैं, और व्यवहार, तो किसी के साथ में जब इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपका संवाद, शातवाद, बातचीत में शातवाद होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है, शायद और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप इसलिए जगह देने का काम, आपको भले पूरा पता है तो भी आप ऐसे जगह दे के बात करो। आपको सब पता है कि गलत बोल रहा है, पर डायरेक्ट उसको गलत बोल रहा है ऐसा मत बोलो, वो बोलने से उसका जो विचार है ना वो हनन हो जाएगा, तो फिर नजदीक नहीं आएगा। आपको पता है गड़बड़ है, अपने क्या जल्दी रहेगी तो एकदम झट पहले अपना बात बताएंगे। ये इसको मानसिक अत्याचार, मानसिक रेप बोल सकते हैं। वो मानसिक रेप हो गया, वो बलात्कार हो गया, उसको पहले अपनी बात को ठूस दिया। ये भगवान के शासन में नहीं है। भले आप सही हो तो भी गड़बड़ है, इस बात का खास ध्यान रखना। आप भले ही सही हो, लेकिन उनको जगह देकर के बात पूछ के उस इफेक्ट पे ले जाओ। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और साथ में अगर क्लियर है तो भी बोलो, जैसे उसने क्या बोला सुपरवाइजर ने, अरे साहब बहुत गलती हो गया, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैंने टेबल इसलिए रखी कि मैंने देखा पंखे के नीचे यहाँ बैठेंगे आप तो हवा आएगी, मेरी बहुत वाह। भारी भूल। बहुत मतलब एक तमाचा मारा उसने बॉस को, प्यार से। अतरी भूल होगी, मैं तो देखो भाई आपका टेबल लगाओगे तो यहाँ इधर हवा आएगी, मेरी बहुत भारी भूल हो गई, मैं तो कल इधर रख दूंगा वापस। बोला कि नहीं नहीं मत रखना, मेरे दवा ले। हवा आएगी, सही है। आवाज है, आवाज है। बात अहंकार को इतना। उसने। सास और बहू, तो भिखारी आया तो बहू ने बोल दिया नहीं है रोटी, और उधर से सास आ रही तो देख लिया, बहू ने बोल दिया रोटी नहीं। तो बहू बहू ने बोला रोटी नहीं है, तो सास ने भिखारी को बोला चल घर चल, घर चल। तो घर पे लेके आया भिखारी को, और भिखारी को बोला बोल क्या चाहिए, कि माई रोटी दे दे। तो सास ने बोला कि नहीं है, घर की मालकिन तो मैं हूँ, मना करूंगी तो मैं करूंगी, ये कौन मना करने वाली। तो भिखारी के बाप मैंने कहा पकड़ना है इसने। पहले रोटी नहीं दी, अभी रोटी नहीं, कहा मना तो मैं कह रहा हूँ, अहंकार की। मना तो मैं करूंगी। ये अबे अहंकार है। मजाक कर रही भिखारी जो पागल ही क्यों, कई बात बच जाए। अरे अरे माता जी मैंने उठे कहते था कि मारे, मैं समझ जाता हूँ कि आप बड़ा हो बस। भिखारी वापस लेके आए, बोले घर पे चल, घर पे घर ले पे। आई, तो घर पे चल, बोले रोटी मिलेगी। नहीं, मना तो मैं करूंगी। मैं मना करूंगी तो मैं करूंगी, घर की मालकिन नहीं है कि मैं हूँ, ये कौन है तू मना कर। नहीं है जा रोटी जा। अब जा, अब जा। भिखारी भी देखियो बढ़िया कर मिलियो यार। लाइफ का सत्य है। और हंसी आ रही है, देखो कितनी अमेजिंग है। सच है, ऐसा होता है। तत्व इतना है ईगो। जीव, जीव स्वभाव अजीव प्रभाव। देखो सारा भाव है, नव तत्व को एक एक शब्द में बोल सकते हैं। जीव का मतलब स्वभाव, अजीव का मतलब परभाव, आश्रव का मतलब विषम भाव, बंध का मतलब विभाव, पाप का मतलब कुभाव, पुण्य का मतलब सुभाव, समर का मतलब संभाव, निद्रा का मतलब शुद्ध भाव, और मोक्ष का मतलब परम भाव। पूरा अपना नव तत्व एक भाव शब्द से निकलते हैं। वेरी गुड। और ये आपने खुद ने बनाया अंकल, ये खुद ने? नहीं, कुछ एक जगह मैंने देखा था, और एक्चुअली मैं आई वॉज इम्प्रेस्ड, तो मैंने इसको लिख दिया भाव। बहुत जोरदार। हाँ, शास्त्र में पढ़ा था कहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब पूरा। अब ये ज्ञाता दृष्टा, देखो इसमें भी जैसे मान लो जैसे कहीं ज्ञान आपने लिया, और ज्ञान को अगर आप आवृत करते हो और नहीं बताते हो तो अपना ज्ञानामणि कर्म बनता है। जहाँ से जहाँ लिया है वो बताना चाहिए। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो तत्वार सूत्र में देखा था, प्रियदर्शन जी महाराज साहब वाला, प्रियदर्शन जी महाराज साहब, वो अपने एक उदयपुर के सत्या जी है, उन्होंने तत्वार सूत्र की वो करी, वही बुक मिलती है शिव भगवान के वहाँ। वो बुक तो आप जरूर मंगा लेना, तत्वार सूत्र है। अभी तो मैंने वो भेजी है तत्वार सूत्र, आप कमर साहब पूछ रहे थे ना तत्वार सूत्र पढ़ने का, ये हाँ, मैं मूल है। प्रिंट करा के लाया, दोनों ही लाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अभी धीरे धीरे अब आप पूरा रंग नहीं चढ़ मिला। जाएगा, ऐसा रंग चढ़ेगा।
अब सबकी जवाबदारी है, जैसे दीपक कर रहा है ना, अकेला नहीं। ये बात को तो आप इतना फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा जाए तो अच्छी बात है। अपने वो मित्रों क्या ने और उतना सुबह मॉर्निंग में उठ के जो टाइम मिलता है ना, 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, उस टाइम में ये पढ़ेंगे। रीडिंग करना है मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इधर साथ फिर में और ये भी प्रिंट करवा लिया था, वो जो आपका था ना, को विकास और को हाँ विकास। हाँ, दोनों ले बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अंकल ने लिखी है बढ़िया। पूरी बुक, को विकास। ये ये समता साइकिल जो घुस जाएगी ना, तो आपको सब सब तरफ से आनंद होगा, अभी आप सब बता तरफ। रहे थे ना वो सास और बहू वाला। तो अभी हाँ कभी कभी होता है, हमारे पार्टनर के साथ भी ऐसा होता है, भाई पेमेंट करना है, मैंने मना कर दिया, बस तूने कैसे मना कर दिया, मैं बैलेंस ही नहीं है, तो फिर वो फिर फोन करके बोला कि आज बैलेंस नहीं है इसलिए मना कर दिया है। ऐसी बात होती है। अरे मैंने बोल दिया कि बैलेंस नहीं है, पहले से मना कर चुका हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं फोन करके बोलता हूँ, रुक जा। मैंने बोला ना, ऐसा लाइफ में होता है। हाँ, ये ऐसा होता है। मतलब जो ज्ञाता दृष्टा है, इसमें क्या है, अभी बात समझ में आती है कि प्रैक्टिकली ये कह नो, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका और समझने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। इसमें देखेंगे तो अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत कुछ, जोरदार। बहुत कुछ। आप तो दो चीज याद रखना, अनेकांत क्या है और सप्तभंगी क्या है, बस। ये भगवान ने सप्तभंगी, वैसे तो अनेक भंगी होती है, वो साथ में साधारण करके बताया भगवान ने। इसके असाधारण को तो आप पार ही नहीं कर पाओगे। भगवान का 50 सप्त का बाद में जो 8वीं चालू करा था, हाथ जोड़ पड़ जाएगा, मैं मरना मुझ में ना आ रही। बहुत ऊंचा है, बहुत लेकिन डेप्थ, ये, हाँ, बहुत डेप्थ है। बहुत डेप्थ है भगवान का, तो मतलब सुखद आश्चर्य होता है। और वास्तव में उस टाइम पे रियलाइज होता है कि सर्वज्ञ थे वो। सर्वज्ञ इसीलिए बोल भाई, सर्वज्ञ इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो मेंढक रात को क्या कर रहा है, नहीं तो ये आप केवल ज्ञान में ये समझ रहा है कि उसमें वो बंदूक लेके कौन खड़ा हुआ, तो भगवान के काम है कि यार, सर्वज्ञ का मतलब वो आत्मा के जितने जो स्कार आते हैं वो सब समझ गए और आने नहीं देते, ये सर्वज्ञ है। आत्मा के स्कार यही, आप अनेकांत वगैरह नहीं फॉलो करें तो वहां से आ गए। भाव कर्म धर्म कर्म का ये 84 का चक्र है ना, ये दिख रहा फोटो, बहुत ध्यान से देखना। यस। ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म। भाव अगर आज प्रेजेंट में करोगे तो द्रव्य कर्म का डिपॉजिट करोगे, ये द्रव्य कर्म उधर में आएंगे, उदय में। उदय में आने का मतलब संयोग मिलता है, निमित्त और उपादान। हम उपादान है और निमित्त मिलते हैं, संयोग दोनों मिलके उसका आउटपुट आता है नैमित्तिक। तो निमित्त और उपादान, उसमें भी उपादान मुख्य होता है। कोई भी चीज अपन काम करेंगे, निमित्त का मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब, उपादान का मतलब मेन वर्ब। मेन जो करता है और उसका उपादान, जब चाय बना रहे हैं तो चाय तो क्या दूध से बनती है एक एंगल से, और हम निमित्त है। अब जैसे आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप अपने उपादान से ग्रहण कर रहे हो, मैं निमित्त हूं। मुख्य कौन है? मुख्य मैं नहीं हूं। अगर आप उसको नहीं ग्रहण करोगे तो क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता ही सकता हूँ। ये सुनो, भगवान ने यस। मेरे को बताया, भगवान महावीर ने सबको शासन को दिया, पर वो वहां तक ही है ना। उपादान तो हमारा खुद का काम आएगा, उपादान। इसका रिजल्ट तब आएगा, निमित्त और उपादान मिलेंगे, और तब उसका नैमित्तिक, उसका असर आता है। तो ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म है ना, ये चक्कर 84 का चक्कर का ये कारण है, बस इतना समझ में आना चाहिए। उपादान मतलब ग्रहण करने की क्षमता, या ग्रहण उपादान करने का योग। का मतलब है कि, हाँ, ग्रहण करने की क्षमता बोलो या खुद की ताकत। जैसे अपन ताकत। बोलते हैं भाग्य को मैं डिफाइन करूं मैथमेटिक्स से, भाग्य इज इक्वल टू व्हाट? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? प्रिपरेशन। एक्सटर्नल क्या? अवसर। जब तैयारी अवसर को मिलती है, उसका भाग्य नाम है। अगर आप तैयार हो और अवसर नहीं है, तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आता, अवसर है और आप तैयार नहीं हो, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आता, अवसर और तैयारी जब दोनों मिलते हैं तब आप तो रिजल्ट आता है। उसी को हम भाग्य बोलते हैं। क्या लक है यार? लक नहीं है भाई, उसके पीछे मेहनत है। यार क्या छक्का मारा इसने सचिन तेंदुलकर, छक्का नहीं, 15 साल से वो नीचे गर्मी कर रहा है घर पे, वो अभ्यास करता है। हमको लगता है छक्का मार, ऐसे नहीं, घर पे सही, रोज मेहनत करता है, वो दिखती नहीं है, हमको छक्का दिखता है बस, ऐसा। सही में। अरे तो द्रव्य कर्म उपादान का मतलब इंटरनल हमारी उपादान क्या है? सबसे बड़ा उपादान हमारा क्या है? आत्मा। हमारा इंटरनल क्या है? हमारा उपादान। और उपादान। बाहर के संयोग, हमारा परिवार, हमारा सप्लायर, ये सारे संयोग है, सही। और उससे रिजल्ट आता है। लेकिन आप अगर समझते हो कि मैं कर रहा हूं ना, वो कर्ता भाव को बंद किया है, तो दोनों दृष्टि है। ऐसा लोक व्यवहार बोला जाता है कि नहीं, निश्चय अंकल ने हमको समझाया आ गया, ये लोक व्यवहार है।
हकीकत तो यह है कि आपने समझा है। कोई आदमी बोलता है ना मैं यार शादी में नहीं आ पाया, हकीकत ये कुछ नहीं है, चोजन नॉट टू कम। ऐसा थोड़ी शादी में नहीं आया तो वो क्लोरोफॉर्म में घूम रहा है, नहीं, उसने तय किया मैं नहीं जाऊंगा, वो तो फिर एक हाँ, व्यवहार के यार मैं नहीं आ पाया, मेरा बुखार आ गया फलाना ढिकरा, ठीक तो बोलना पड़ेगा। ये सुनो, सही, बिल्कुल तो सही। सही क्या है, उसको पकड़ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये 84 का चक्कर है। अब ये नया द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा किसको, जिसको ज्ञाता दृष्टा भाव समझ में आ गया। तो ये जब इधर से ये जलेगा और बाहर निकल गया, जलेगा और बाहर निकल गया, वापस रिटर्न नहीं होगा। इसको तोड़ दिया चक्कर को, इस जो चक्कर चल रहा है, इस सर्कल को तोड़ दिया। कौन तोड़ सकता है? ज्ञाता दृष्टा जो भाव में आ गया। भाव कर्म में ज्ञाता दृष्टा में रहेगा। बस जब वो ऐसा उदय आया, तब बोला कि ये प्रसंग बन रहा है भाई, अब ये माहौल बन रहा है, मेरे को मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना है। अगर कुछ बोलना है, बहुत अविसंभावी है, अभी बोलना है कि बाद में बोलना है, निश्चय करेगा और बोलेगा, बोलना जरूरी है। नहीं तो वो नहीं बोलेंगे, तो मैंने बोला ना, वो फिर प्रेशर कुकर का वो बंद हो जाएगा, फिर एकदम फिर ज्यादा फूटेगा। बोलना बहुत जरूरी है। इस चक्कर में तो संभाव संभाव का मतलब बोलना नहीं है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो प्रश्न खड़ा होता है जो अखिल जी ने पूछा, तो सुनता ही नहीं है, अब सुनेगा कैसे, इतना भर गया तो। इसलिए उसको वही थोड़े में काट देने का, थोड़े में इसका निराकरण कर देने का, उसको समझ कर देने का, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर आगे लंबा नहीं चलता, लंबा नहीं बढ़ता। ये बहुत जरूरी है यार। ये अनफॉर्चुनेटली संभव में ऐसा सिखाया कि बात नहीं करने का है। बड़े है तो मैं क्या बोलूं, अरे बोलने का ना भाई, बड़े है तो क्या बोलूं। आप सुबह नमस्कार नहीं करते, जय जिन नहीं करते, बोलने का ना, उसमें क्या है। आप गलत मत बोलो, सम्यक कैसे? भाषा बोलो। गलत उनको आप अपमान स्वरूप अगर भाषा बोलोगे वो सही नहीं है। लेकिन बोल तो सकते हैं, पापा एक मेरा सुझाव है, मैं बोल सकता हूँ क्या, आज्ञा लेके बोलो ना। ये बोलना तो कौन मना करेगा, पापा मना करेंगे नहीं बोलने का। सही। मेरा एक व्यू है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, पहले से बोल दो, डिस्क्लेमर दे दो, तो अहंकार वहीं काट दिया ना। तो मेरा बिल्कुल। एक व्यू है, मैं बताना चाहता हूँ, आप बताना सही क्या है, उस हिसाब से अपन डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। बट मैं एक बात बताऊं, इतना धैर्य कहाँ है, यो है यो करना है बस। तो पापा बोला नहीं करना, वो क्या कर, नहीं करना। तो भाई चलो मजा करो, माँ नहीं करना। और फिर तो बोला अब तो बात ही नहीं करनी। ये बात नहीं करने से आप मन की बात, इधर की बात, उधर की बात करके 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, तो भी आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि बात करने से क्या होता है। बात करने कहीं समझ नहीं आया था ना, कितना दिन बात करे मोदी जी है? बात करते करते उल्टे पहुंच गया। तो वो प्रधानमंत्री बन गए देश के, वो बोले बात से क्या होता है। बात से सब कुछ होता है, बात से बात बनती है और बात से बात बनती है। बात करने का, बकवास नहीं करने का। बात और बकवास का अंतर ही पता नहीं। बकवास बकवास है और बात बात है। राशि दोए की एक है पर फर्क है दोए में। हाँ, राशि तो राम और रावण, कंस और कृष्ण, ये सब राशि एक है। हाँ, भगवान सब बना के मिली रहती है एक है। गौतम गौशालक, सबकी राशि एक है। सबकी राशि है। राशि फल से क्या फर्क पड़ता है। रत्न त्रय जो है ना, ये अब मानना, जानना और जीना। मानना पहले दर्शन, जानना मतलब गहराई में जाना, और गहराई में भी श्रुत लेवल पर जाना, और अनुभव में जाना। वो अनुभव में जो गया ना, वो ठानना, ठानना घटित होता है। ठानने का मतलब दर्शन मोने का जो आप, दर्शन मोने का जो ऊपर आवरण था वो हट के, दर्शन मोने का आवरण हटते ही, अब उसमें भी 2 है, उपसम और क्षयिक। क्षय का मतलब एक बार अनुभव कर लिया ना, वहां क्षय यानी कि एक कण आपने निकाल दिया, उस स्टॉक में से एक कण निकल गया। बाकी तो क्या होता है, दबता है। दबते में जैसे एक वो आता है उदाहरण कि बाल्टी में अगर मिट्टी पड़ी है, उसके ऊपर पानी साफ करने के 2 तरीके। एक तो मिट्टी नीचे दब जाए तो ऊपर पानी साफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पिताजी बोल रहे हैं, मैं बोला नहीं, चुप रहा, तो ये साफ हो गया पानी, तो वहां झगड़ा नहीं हुआ। पर वहां मिट्टी कभी भी पाछे हाली, नहीं। सब बड़े तो मिट्टी काट फेंक देनी, वो क्षय बोलते, वो क्षयिक है। कार्ड फेंक देने का मतलब बातचीत करने को, सोल्यूशन पे आ जाना, वो यो करो। तो वो कार्ड को फेंक दी, आप फेंके नहीं, अंदर रखी मिट्टी, तो पाची कभी हाल है फच देने को, पानी सब गंदा हो गया, ये लफड़ा हो गया। हाँ, ये चलता है, इसलिए उसका भी महत्व है। संभाव से झगड़ा नहीं होता, बात बराबर है, एग्रीड। पर वो वापस वो स्थायी नहीं है। पाचू कभी हलवा ले एकदम, मतलब बाजू हलवा ले तो बाजू कर पड़ेगा सब। बात समझ में आ रही है। भगवान ने बहुत ऐसा सोच सोच के बताया कि तुमको क्या करना चाहिए।
और कुछ सूझ नहीं रहा उस टाइम पे तो संभाव रहो, सूझेगा तब बोलने का, और क्या है। ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इसकी मैंने बात कर ली, और अपन ध्यान करेंगे गृहस्थ में जिए कैसे, ये सवाल था। सम्यक दृष्टि जीवड़ा कुटुंब करे प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे दाय खिलाए बाय बाल, कर्ता भोक्ता कर्म विभाव वर्ते जाए, वही वृत्ति निज भान में त्याग करता था। 0x7, 0x1,00,000 का भी काम करो तो 0 है। आप मात्र ज्ञाता अवस्था में रहते हो, आत्मा अपनी जगह होती है, शरीर काम करता है और उसका रिजल्ट 0 है। कोई 0 का मतलब कार्मिक लोड हुआ ही नहीं। 1,00,000 का काम करते हुए भी कार्मिक लोड नहीं बढ़ाया, ये भगवान ने सूत्र दे दिया है, मैथमेटिक्स है। 0x1,00,000 इज इक्वल टू क्या, 0। 1 करोड़ इज इक्वल टू क्या, 0। मैथमेटिक्स बोल रहे श्रीमद राजचंद्र, इससे और क्या मैथमेटिक्स चाहिए। कंप्यूटर गणित बता रहे हैं। तो वही वृत्ति निज भान में, निज भान का मतलब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, मेरी शरीर अलग, मेरा आत्मा अलग, जो ये कर रहा है शरीर कर रहा है हमको। अब वो आवश्यक होगा तो क्या, हमने भाषा समिति दे दी। भाषा समिति का मतलब है तुम्हारी बात भी प्रकट हो और तुम्हारी आत्मा हिले नहीं, बस, और क्या चाहिए। ये सूत्र अगर बैठ गया, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने बाद मिलेंगे अपन, इस पर बात करेंगे और चर्चा। जीवन रूपांतरण हो जाएगा, जबरदस्त ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बात तो करनी पड़ती है, और बात में ऐसा आएंगे, बात में सामने कोई बोलोगे तो बोले क्या बात करने का है, कुछ बात नहीं करने का, ऐसा होगा। फिर बोलने का भाई बात नहीं करने से अपना दूरी बढ़ती है, मेरे को आप में इंटरेस्ट है इसलिए बात करनी, सब बोलने का 1 बार 2 बार 3 बार, मेरे को दूरी नहीं है आपसे, मेरे को बहुत लगाव है, मेरे को बात करनी है। तो ऐसा जिसको आदत नहीं है तो ऐसा हो सकता, ये क्या बात करनी, कुछ बात नहीं करनी, जाओ, सिंपल नीतू, ऐसा हो सकता। फिर क्या बोला, नहीं बात करनी, बात ही नहीं करनी, जाओ, ऐसा होगा। अपना इंटरेस्ट है, जहाँ इंटरेस्ट करने का 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करता जाओ। अपन तो अपना कोई अहंकार है नहीं। फिर नहीं तो लास्ट में अगर झुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ, और क्या करेंगे। अपने इस क्लास के लिए भी जितने को फोन किए ना कभी भी, तो कुछ कुछ लोग बोले नहीं मैंने सब आवे, मैं सब सुन रखियो, सब समझ में आवे बेटा। अरे मेरे को करुणा आ रही यार, कहीं ना आवे दादा, कहीं नहीं आवे। तना के आवी कौन दादा, तू कब बोल रहे हो आवे, आजा तू क्लास में आजा, फिर बोलना, 10 सेशन ज्वाइन कर ले, उसके बाद बोल देना कि मेरे को आता था कि नहीं आता। ये ऐसा, अब क्या करो, अभी पर्सपेक्टिव है ना, सबको ऐसा लगता है, हमको तो पाठ्य पड़ी हुई है, सब आदमी को किया हुआ ऐसा लगता है मुझे सब आता है, मेरे को सब किया हुआ है, मैंने सब पता है मेरे को। अरिहंत स्वामी आपको नमन नमन करता हूँ, थोड़ा और आगे अरे तो मेरे को करुणा आ रही है कि नहीं आता है भाई, तूने कभी टच ही नहीं किया, तेरे को पता ही नहीं आत्मा क्या है, तू कह रहा तू विभाव में चल रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं थोड़ी विभाव। ये कैसे आएगा, शुद्ध धर्म की ये आदत लुप्त हो गई है। आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, दूसरा एक यदि और उसको सूत्र ध्यान, एक सॉरी मैं बिफोर इंटरप्ट, जब भी संवाद करो तो एक सूत्र, बहुत जबरदस्त सूत्र है ध्यान रखने का। सामने वाले के होठ हिल रहे हो तो अपने होठ नहीं हिलने चाहिए, अपने होठ हिल रहे हैं तो बिल्कुल ये संवाद का बहुत बड़ा लक्षण है। राइट सामने वाले अगर होठ हिल रहे हैं ना, अपने को नहीं बोलने, राइट उसके होठ बंद होते हैं, थोड़ा धैर्य रखने का, फिर चालू करनी। यस। ये बहुत जरूरी है संवाद का, बहुत, नहीं तो वहाँ विसंवाद हो जाएगा। हाँ भाई साहब बोलिए। वो जो आदमी से बात करे हैं, यदि वो उसकी भावना कह रही मैं तो तृप्त हूँ, तो उसमें ये चीज नजर आनी चाहिए उसको कि भाई देखो तृप्त तो केवल अरिहंत हुए हैं, हाँ और यदि ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि तुम अरिहंत हो गए, ये तो प्यार से बोलो क्या अरिहंत से ऊपर हो क्या। इसका मतलब है कि अभी और चांसेस हैं, आप आपके अंदर यदि ऐसा है कि और आनंद मिले तो एक बार प्रयास करो। अरिहंत नहीं हो ये तो बता दो, उसकी सीमा, आईना दिखा दो उसको। अपन उसको आईना दिखाने से नाराज नहीं होंगे। दूसरी भाषा आपने बताया ना, जैसे आस्ती और नास्ती, तो पहले ये कि केवल अरिहंत ही है जिनको भी कुछ जानना समझना नहीं है। सही। ये बोलते ही वो समझ जाएगा कि नहीं नहीं अभी तो मैं मतलब फुल नहीं हुआ ग्लास, हमें बहुत आधा ग्लास भी शायद नहीं भरा अभी तक, तो अभी और चेष्टा करो, शायद आगे बढ़ो, आनंद आएगा आपको जीवन में। हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। बिल्कुल सही है। तो लो एफर्ट हाई इम्पैक्ट, ये जो एक चार्ट है, कोई भी प्रायोरिटी अगर काम की करनी है तो कैसे करने का है। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, एप्पल पड़े हुए, एप्पल 4 जगह पड़े हुए, यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं। तो लो एफर्ट हाई इम्पैक्ट, जो सबसे पहले जो ज्यादा पड़े वो आदमी टोकरी भरता है, और जो थोड़ा ऐसे समझ रखता है तो वो पहले नहीं सीढ़ी लगाओ ऊपर चढ़ेंगे। तो आदमी को प्रायोरिटी नहीं क्लियर है कि मेरा टाइम कहाँ जाना चाहिए। ये टाइम से रिलेटेड ही है, टाइम आपको कहाँ लगाना चाहिए। अब इसमें टाइम में तो क्या, जो अपन ये सीख रहे हैं, तो अपना दिन भर में हमारा टाइम कहाँ जाना चाहिए, आप अपनी शेड्यूल बनाओ। टाइम शेड्यूल अगर आपका नहीं है ना, तो आपका बहुत सारा विभाव होने के कारण बनेंगे। कोई आपको एक्सपेक्ट करेगा, आप मान जा नहीं पाओगे तो आपका झगड़ा होगा। कोई आप किसी को एक्सपेक्ट करो तो सबको बताओ मेरे को इतने बजे यहाँ चाहिए, तो आप बता के रखो।
ये भी एक कम्युनिकेशन है जो बहुत सारे विभागों को अरेस्ट कर लेगा एडवांस में। बस यहाँ अपन बात को विराम करते हैं, और कोई प्रश्न तो लेता हूँ, बाकी अपन ध्यान करेंगे। कल और परसों बिल्कुल मौन है, और मैं हृदय से अनंत क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, कि बोलने करने में कभी हो जाता है, और ध्यान आप करेंगे। क्षमा मत मांगो, आप तो आपके बोलने से ही तो हमको तो फिर आता क्या करेंगे हम? रोज का रूटीन बन गया है, 8:30 बजे मतलब क्लास ज्वाइन करनी है। 2 दिन गहरी दो दिन वीडियो वीडियो देखना और स्वाध्याय कुछ वीडियो करना। लगा के टाइम वो करना। वीडियो तो दोपहर में भी देख लेते हैं, हमें तो अभी अलग लाइव सुनना वो बहुत अलग चीज होता है। आचार्य भगवान का प्रवचन वो मैं लिंक डाल दूंगा अभी 2 के दिन वो साथ संवाद नहीं हो सकता। हाँ। कल और परसों सुबह में हाँ, आचार्य अपने वीडियो से संवाद नहीं हो का सकता। ध्यान, मिश्रा जी का शुक्ल ध्यान है, बहुत बढ़िया है, बहुत तो अच्छा भी है। आपके अटेंड करो। भगवान के वेबसाइट यूट्यूब पे काफी है, मेरे आचार्य यूट्यूब पे भी भगवान का डाले लाइव, हुए हैं। भगवान का भी लाइव आ रहा है, वो मैं डाल दूंगा इसमें लिंक। हाँ, वो 9:30-10 बजे भगवान का लाइव होता है। भगवान का प्रवचन अच्छा, सब आधे घंटे का। सबसे बड़ा जो हमने सीखा है उसको रोज आप नोट करो शाम को। मैंने आज दिन में क्या क्या, कहाँ कहाँ मात्र ज्ञाता दशा छूटा, क्या प्रसंग आया, दिस विल हेल्प ए लॉट। अगर वो नहीं करेंगे ना, तो फिर अपने को वो अभ्यास में नहीं आएगा इतना। और ध्यान तो हमको करना ही है, तो ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान आने के बाद में आदमी वैसे ही लिखने पे थोड़ा प्रभाव, स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन होगा तो जरूरी है, तो पक्का है। ये मैंने अनुभव किया जीवन में, और बहुत आनंद है। मतलब मुझे तो लगता है कि क्या भगवान का इतना उपकार लगता है, कुछ मांग नहीं रही, बार बार चढ़ाने का, बस उनको चढ़ाया, बस भगवान को धन्यवाद करें हृदय से। शासन में ले लिया उन्होंने, नहीं तो फिर कहाँ कोई कुत्ता बन जाते, भैंस बन जाते, फिर क्या करते। सही है। तो बहुत उपकार पैदा होता है, बस उपकार। और उपकार भी, उपकार का जो ग्रेटफुलनेस, जो कृतज्ञता अगर होती है ना, वहाँ आदमी का वैसे ही, मतलब इतनी अनंत मुद्रा होती है, और इट गिव्स अ ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम ऑल द एंगल्स अराउंड। जो लोगों में कर रहे हैं वहाँ, अपने बॉडी में, अपनी आत्मा में कुछ पॉइंट बचता नहीं। ग्रेटफुलनेस, अगर कृतज्ञता और थैंकफुलनेस है, आप 10 आदमी को ऐसा आदत बनाओ, 10 आदमी मुझे थैंक्स बोलना है, आपकी बॉडी और आपका आत्मा अलग निर्माण हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं थैंक्स देने के, हम तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे कारण जीवन में जो अपन थैंक्स दे सकते हैं। सबसे पहले माता पिता को दे सकते हैं, गुरु को दे सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं, एम्प्लॉय को दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। कितने ही लोग, आप देखो, एक गेहूं खा रहे हो, रात को 4 बजे मोटर चलाता था, वहां गेहूं आता है, अपन खाते हैं, तो वो किसान का धन्यवाद कर सकते हैं। कुछ कोई लारी में लेके आ रहा है, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अनंत अनंत लोगों ने इतना मदद करें, उसके बिना जी नहीं सकते। सारे लोगों को। आंखें बंद। अपगो आय विरायो हुज में कौसको जावरियंताणु भगवंताणु नमो कारण पारमिताव काय वांग मन कर्म योग से आश्रय, यही कर्म बंधन के कारण है। अगर उसमें कषाय लग जाए तो बाकी इरियापतिक कर्म, इरियापतिक कर्म इतना घातक नहीं, और इंतों को भी रहता है, आत्मघाती नहीं। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, हाथ शांत, पेट रिलैक्स्ड, जंगा रिलैक्स्ड, पीढ़ियां रिलैक्स्ड, पांव रिलैक्स्ड, सिर के सिरे से पांव गंडे तक पूरा शरीर एकदम शांत, गहरी शांति, रोम रोम में, प्रत्येक आत्म प्रदेश में, प्रत्येक आत्म प्रदेश स्वभाव में है, शांत हो जाए, अपने आप को अनुभव। गहरी गहरी शांति। वचन से मौन, वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन में जो विचार आएंगे जाएंगे, वो दूर रह करके देखना, उनसे दूरी बना के
शरीर मेरा तो है ही नहीं, लेकिन विचार भी मेरे नहीं है। शरीर स्थूल दृष्टि है, विचार सूक्ष्म है, हमेशा अपने साथ चिपके रहते हैं। और मात्र ज्ञाता दृष्टा हमारे स्वभाव में जाने नहीं देते हैं, हमेशा उसका आवरण रहता है। ये विचारों को मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब केवल ज्ञान अवस्था में उनको हम देखेंगे, सिर्फ देखेंगे। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ही हमारा स्वभाव। अगले 2 मिनट तक सिर्फ विचारों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखेंगे, और उस क्षण को, उस अमृत को, उस अनंत सुख को, उस अनंत आनंद को महसूस करेंगे। एक क्षण भी अगर उस क्षण को हमने जिया तो वो तीली जल गई, फिर सारा कार्मिक चारा भस्मीभूत हो जाएगा। अगले 2 मिनट तक इस वितरागी स्वरूप में, जहाँ कोई विचार के साथ लगेंगे नहीं। विचार के साथ नहीं लगेंगे मतलब वो विचार क्रोध का हो सकता था, ईर्ष्या का हो सकता था, परपेशन का हो सकता था, माया का हो सकता था, झूठ का हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसमें अपन गए ही नहीं, पापों से बच गए, स्वभाव में आ गए। स्वभाव में आने से पाप अपने आप निकल जाते, पुण्य भी निकल जाते। अगले 2 मिनट तक स्वभाव में बने रहे। एक शरण है धर्म। धर्म मीन्स मात्र ज्ञाता दृष्टा। जो ही हमने मात्र ज्ञाता दृष्टा छोड़ा, विभाव में चले जाएंगे और कार्बन शरीर का निर्माण।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लंबा गहरा सांस। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते वगैरह सांस कोमलता से स्पर्श करते वहां के खोल सकते हैं। नमो अरिहंताण।